student, today I am going to explain you chapter number 3. Honesty always bring reward. Honesty हमेशा इनाम लाती है. तो नवीन was a mason. मैसन यानी कि मजदूर, काम करने वाला. तो नवीन जो था वो एक मैसन था और he earned 400 a day from his work, और वो अपने काम से 400 रुपीज़ पर डे कमाता था. दीपक was his only son. He was 5 year old. दीपक जो कि उसका बेटा था, इकलौता बेटा था, वो 5 साल का था और his parents did not send him to school due to their poor condition. He spent his time wandering here and there. One day, Deepak mother Sarika told her husband to enroll him. तो दीपक जो कि 5 साल का था, उसके पेरेंट्स उसको स्कूल नहीं भेजते थे अपनी पुअर कंडीशन की वजह से, और वो पूरा टाइम अपना यहाँ से वहाँ घूमता रहता था. एक दिन जो दीपक की मदर थी सारिका, उसने अपने हस्बैंड को कहा कि वो उनके बेटे का एनरोलमेंट करवाए, कहीं स्कूल में उनका एडमिशन करवाए. तो जो नवीन होते हैं वो रिप्लाई करते हैं, आंसर करते हैं कि यू आर राइट सारिका, तुम कह तो सही रही हो, बट वी कांट, लेकिन हम नहीं करवा सकते, इसीलिए वो बिकॉज हिज इनकम इज़ वेरी लो. बट हर वाइफ फोर्स्ड हिम टू एडमिशन देयर चाइल्ड इन अ गुड स्कूल. लेकिन जो उनकी वाइफ होती है उनको इंसिस्ट करती हैं कि वो अपने बच्चे का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाएं. सो दे वेंट टू अ प्राइवेट स्कूल बट देयर एप्लीकेशन इज़ रिजेक्टेड. तो इसीलिए वो एनरोलमेंट करवाने के लिए एक प्राइवेट स्कूल में जाते हैं जहाँ की उनकी जो एप्लीकेशन होती है वो रिजेक्ट हो जाती है. सो सारिका ऑल्सो स्टार्टेड टू वर्किंग इन अ टॉय शॉप. और इसीलिए सारिका जो कि नवीन की वाइफ होती है वो भी उनकी इनकम में हाथ बटाने के लिए एक टॉय की शॉप पे वर्क करना स्टार्ट कर देती है. They again went to the same school, filled up an application form, and this time their application form was accepted. तो वो दोबारा से सेम स्कूल में जाते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, और इस टाइम उनका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो जाता है और उनके बेटा दीपक जो था उसका एडमिशन हो जाता है. आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस दीपक गॉट एडमिशन, और प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद दीपक को एडमिशन मिल जाता है. Although he was very intelligent in study and other activities, but he had few friends in his class because his friend belonged to well-off family. जबकि वो क्लास में और स्टडी में बहुत अच्छा था और दूसरी एक्टिविटीज़ में भी बहुत अच्छा था, लेकिन उसके कम ही दोस्त थे क्योंकि जो उसके और फ्रेंड्स थे वो एक वेल फैमिली से, एक वेल मनी या वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते थे, जो कि बहुत ज़्यादा रिच लोग थे, उनसे बिलोंग करते थे. इस वजह से उसके कम फ्रेंड्स बने थे. ऑल हिज टीचर एंड फ्रेंड्स अप्लाउडेड हिम फॉर हिज एक्सीलेंट परफॉर्मेंस. उसके टीचर, उसके फ्रेंड्स जो थे वो उसको उसकी परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़्यादा चीयर अप करते थे और उससे बहुत ज़्यादा खुश रहते थे. बट अभिषेक, विष्णु एंड उदित वर जेलस फ्रॉम हिम. लेकिन जो अभिषेक, विष्णु और उदित थे वो उससे हमेशा जलते रहते थे और इसीलिए उन्होंने उसको सबक सिखाने के लिए सोचा. तो वन डे व्हेन द लंच टाइम, एक टाइम जबकि लंच टाइम चल रहा था, एंड एवरीवन वेंट आउटसाइड एट दैट टाइम, और जब उस समय हर कोई जो था वो बाहर लंच के लिए बाहर गया हुआ था. दे टुक मनीष बुक आउट ऑफ हिज बैग एंड पुट इट इन दीपक्स बैग. और उन्होंने क्या किया कि मनीष की बुक उसके बैग में से निकाली और वो दीपक के बैग में रख दी. आफ्टर द लंच व्हेन मनीष डिड नॉट फाउंड हिज बुक ही कंप्लेन टू टीचर. लंच के बाद जब मनीष को उसकी बुक नहीं मिली तो उसने टीचर को कंप्लेन की, और जो टीचर थे उन्होंने ऑर्डर किया कि टू सर्च हिज बुक इन एवरीवन्स बैग. तो टीचर ने हर एक के बैग में उसकी बुक ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए ऑर्डर किया. फाइनली बुक फाउंड इन दीपक्स बैग, और फाइनली जो बुक थी वो दीपक के बैग में मिल गई. दीपक वॉज वेरी मच सरप्राइज. दीपक जब था बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया कि ये बुक तो उसने ली नहीं थी, उसके पास कैसे आ गई. तो ऑल्दो ही वॉज सरप्राइज बट टीचर बिगन टू स्कॉल्ड हिम. जहाँ तक कि वो सरप्राइज था, लेकिन जो टीचर थे उसको स्कॉल्ड करने लगे, एब्यूजिंग करने लगे. और सुनली तभी जो पंकज होता है वो वहाँ पर आता है एंड टोल्ड अबाउट दोज बॉयज़ डिस्कसिंग, और उन लड़कों की जो गलत हरकत होती है उसके बारे में बताता है.
देन दे फेल्ट ashamed, टीचर ऑल्सो पनिश्ड हिम, और तब वो ज़्यादा खुद को ashamed फील करने लग जाते हैं और जो टीचर भी होते हैं वो उनको पनिश करते हैं। दीपक के जो पेरेंट्स होते हैं, जब उनको पता चलता है कि देयर सन वॉज इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट स्टूडेंट, दे फेल्ट प्राउड ऑफ देयर सन। तो जब उनको पता चलता है कि उनका जो बेटा है वो इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट है, तो वो अपने बेटे पे प्राउड करने लगते हैं। सो हेयर आर सम डिफिकल्ट वर्ड विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। वेल ऑफ, रिच, applauded, praised, vilify, insult, taken aback, to be surprised, सरप्राइज होना, आश्चर्यचकित होना, loathsome, disgusting, rebuked, scolded sadly, humiliating, insulting. Okay, thank you.